हेलो नमस्कार बच्चों। कक्षा 10 के बच्चों का आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं अमरिंदर वर्मा आज आप लोगों को कक्षा 10 के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग बताएंगे आपको, और कल से आपकी विधिवत क्लास स्टार्ट हो जाएगी, है ना। कल से आपको पर डे एक वीडियो तो कम से कम मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है किसी दिन 2 वीडियो भी हम लोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आज से आप लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि 9th वाले बच्चे भी प्रमोट हो चुके हैं, 10 वाले भी प्रमोट हो चुके हैं। सिर्फ इंटर की एग्ज़ाम आपकी होनी है ना। तो आप लोग कक्षा 9 वाले बच्चों को, क्योंकि 10 में अगली बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वैक्सीन भी लग रही है, तो अगली बार पेपर होने ही होने हैं। तो आप लोग 9 वाले बच्चे जो 10 में आए हैं वो विधिवत अभी से लग जाएं, अपनी तैयारी करें, है ना। क्योंकि आप पढ़ेंगे तभी तो आपको नॉलेज होगा, आगे जाएंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे। तो 9th वाले बच्चों जो पास हो गए हैं उनसे मैं उम्मीद करता हूँ कि उन्होंने बुक्स वगैरह अपनी व्यवस्था कर ली होगी, नई ले ली होगी, परचेज कर ली होगी, या नहीं तो पुरानी ले ली होगी। ज़्यादातर कोशिश करिए पुरानी मिल जाए तो पैसे भी आपके बच जाएंगे। और कोशिश ये भी करिए कि NCERT की ही बुक हो, है ना। तो क्योंकि हमारा यूपी बोर्ड पेपर उसी से बनता है, और वो सबसे कम पैसों में एक वही बुक है जो सबसे कम पैसों की है ना। NCERT की बुक सबसे कम पैसों की है, सरकारी क्योंकि वो होती है, तो सबसे सस्ती भी है और सबसे अच्छी भी है ना। तो इसलिए आप उसको परचेज कर लीजिए, अभी तक नहीं किया है और कर लिया है तो अच्छी बात है। नहीं तो पुरानी मिल जाए किसी अपने दोस्त से तो पुरानी ले लीजिए। और बिल्कुल अब लग जाइए पढ़ाई, कल से स्टार्ट हम लोग कर देंगे, है ना। कल से आपको हमने बोला ना, पर डे एक वीडियो आपको मिलेगा, है ना। पर डे एक वीडियो आपको मिलेगा। जो अच्छे चैप्टर हैं उनको हम लोग पहले पढ़ेंगे, है ना, जिनको आगे भविष्य में भी अगली कक्षाओं में ज़रूरत पड़ेगी, है ना, आगे कंपटीशन में एग्ज़ाम में ज़रूरत पड़ेगी। तो उन चैप्टरों पे हम पहले फोकस करेंगे, जिनके चैप्टरों से ज़्यादा नंबर मार्क्स का पूछा आता उन पे करेंगे फोकस। पिछली बार जो कोर्स कम हुआ था वो इस बार लागू होगा या नहीं होगा ये तो अभी पता नहीं है। तो फिलहाल हम लोग अभी सब कुछ पढ़ने की विचार से पढ़ रहे हैं, फिर जैसा सरकार कहेगी वैसा होगा, है ना। तो चलिए देखते हैं चैप्टर कक्षा 10 गणित में पहला चैप्टर आपका वास्तविक संख्याएं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रियल नंबर, है ना। आप जानते हैं कि संख्याएं बहुत प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्याएं, है ना, भाज्य उसी के अंतर्गत सब बहुत सारी संख्याएं होती हैं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, परिमेय, अपरिमेय, है ना, पूर्णांक इसमें आपको मिलेंगे। तो ये बहुत सारी संख्याओं के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। वास्तविक संख्याओं में हम लोग पढ़ेंगे संख्याओं के बारे में, ना। दूसरा चैप्टर आपका है बहुपद, इंग्लिश में इसको पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो बहुपद मतलब जिसमें एक से अधिक पद हों, है ना, उसको हम लोग बहुपद कहते हैं। और तीसरा चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण, है ना। तो लीनियर इक्वेशन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दो चर वाले रैखिक समीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। दो चर वाले मतलब 2 वेरिएबल्स वाले, है ना। युग मतलब जोड़ा होगा, दो दो समीकरण यहाँ दिए होंगे आपको, दो चर वाले भी होंगे और 2 समीकरण दिए होंगे, उनको आपको हल करना होगा। द्विघात समीकरण, है ना, ये आपका चौथा चैप्टर है। कौन सा चौथा चैप्टर आपका द्विघात समीकरण है, इसको हम लोग पढ़ेंगे, है ना। ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो उसको हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। पांचवा समांतर श्रेणियाँ हैं, AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हम लोग इसको भी पढ़ेंगे। छठा चैप्टर त्रिभुज, ट्राइंगल, है ना। यहाँ जो कक्षा 6, 7, 8 में आप त्रिभुज पढ़ते आए हैं उससे बिल्कुल लग पाएंगे, और त्रिभुज के बारे में आप लोग जानेंगे, त्रिभुज की क्या विशेषता होती है, कौन कौन सी, बहुत सारी इसमें प्रमेय आपको मिलेंगी। इसमें पढ़ लगाने वाला कम होगा, कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं होगा, सिर्फ आपको सिर्फ प्रमेय पे फोकस करना होगा। सब प्रूवमेंट होंगे, प्रूव करना होगा, प्रमेय आपको लर्न करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, फिगरों को बनाना पड़ेगा, है ना। उन्हीं से हम लोग जो प्रमेय आपको दी होंगी कि सिद्ध कीजिए किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, पाइथागोरस प्रमेय, सारी प्रमेय इसमें आप देखने को मिलेंगी जो त्रिभुज से रिलेटेड होंगी सारी प्रमेय। सातवां चैप्टर आपका निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। आठवां चैप्टर त्रिकोणमिति का परिचय, है ना। तो इसमें आप लोग देखेंगे त्रिकोणमिति का परिचय है सिर्फ ये, तो इसमें हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक, है ना, ट्रिग्नोमेट्री आप लोग देखेंगे, उसका परिचय मतलब शुरुआत की छोटी छोटी चीज़ें इसमें आपको दी होंगी, उनको आप लोग पढ़ेंगे देखेंगे।
इसके बाद 9 नंबर है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसमें हम लोग त्रिकोणमिति का कहाँ पे प्रयोग होता है, कैसे होता है, किस चीज़ में कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। इसका नाम ये भी कह सकते हैं ऊंचाई और दूरी, है ना, हाइट एंड डिस्टेंस। इसके अंतर्गत सवाल होंगे, एक मीनार है उससे इतनी दूर आपका एक नाव चल रही है ना, या गाड़ी चल रही है, उसकी दूरी बताना है कितनी दूरी है, या इस टाइप के क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे। 10 नंबर चैप्टर आपका वृत्त है, सर्किल। यहाँ जो भी है सर्किल से रिलेटेड होगा, है ना। व्यास क्या होता है, त्रिज्या क्या होती है, डायमीटर, है ना, ये सब। सरकमफ्रेंस क्या होती है, रेडियस क्या होती है, या ना, इन वृत्त से संबंधित जो भी प्रमेय होंगी उनको हम लोग देखेंगे। 11वां है रचनाएं, कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे हम लोग रचना करेंगे। एक त्रिभुज दिया होगा, उसी के समरूप त्रिभुज की रचना करनी होगी, उसी के अनुपात में उससे बड़े त्रिभुज की रचना, छोटे त्रिभुज की रचना, इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ देखेंगे, है ना। 12वां है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। मतलब क्या हुआ कि एरिया रिलेटेड सर्किल, है ना, एरिया रिलेटेड विद सर्किल। यहाँ आप लोग वृत्तों के संबंधित क्षेत्रफल, मतलब वृत्त के अंदर कौन सी मतलब आकृति बनी है या बाहर उसके कौन सी बन सकती है, जो भी होगा उसमें वृत्त शब्द से रिलेटेड ही होगा। ऐसे चीज़ों के हम क्षेत्रफल यहाँ पे, है ना, त्रिज्यखंड वृत्त का त्रिज्यखंड, दीर्घखंड वृत्तखंड, है ना, लघु वृत्तखंड, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। 13 नंबर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, है ना। पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस टेंशन और एरिया एंड वॉल्यूम, है ना। सरफेस टेंशन और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में यहाँ हम लोग पढ़ेंगे। किसको, यहाँ हम लोग पढ़ेंगे घनाभ को पढ़ेंगे और बेलन, शंकु और गोले को पढ़ेंगे। बेलन, शंकु और गोले को हम लोग पढ़ेंगे कि बेलन में क्या क्या कैसे होता है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, है ना, और गोले और शंकु तीनों, बेलन, गोला, शंकु तीन है, तीनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण और आयतन। घनाभ को भी इसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद अगला चैप्टर, है ना, 14 नंबर जो है आपका सांख्यिकी है। 14 नंबर चैप्टर आपका सांख्यिकी है। इसमें हम लोग भी तीन ही चीज़ों को लगभग पढ़ेंगे, समांतर, माध्य, माध्यिका और बहुलक, है ना। माध्य, माध्यिका और बहुलक का इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, है ना। इसके बाद चैप्टर नंबर 15 आपका है प्रोबेबिलिटी। चैप्टर नंबर 15 आपका कौन सा है, प्रायिकता। इंग्लिश, हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में इसको प्रोबेबिलिटी कहते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि किसी सिक्के को हम लुटाते हैं 10 बार, तो 4 बार हेड आया है तो उसकी आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो या हेड आ गया 4 बार तो टेल के आने के चांस क्या है, प्रोबेबिलिटी मतलब चांस, है ना, चांस क्या हो सकते हैं, है ना। कोई भी गेम खेल ले उसके जीतने की प्रायिकता क्या हो सकती है, इन सब चीज़ों का हम लोग यहाँ पे अध्ययन करेंगे, है ना। तो आपको कक्षा 10 वाले बच्चों, आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए। आपको कल से, है ना, आज ही हम एक वीडियो लोड कर देंगे और पीछे के वीडियो पड़े उनको भी आप देख सकते हैं, और नहीं तो हम उनसे बेटर और अब पर डे वीडियो बना के आप लोगों के लिए लाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग देखेंगे, समझेंगे, समझ में आएगा आपकी, हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, है ना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो जो आपके मिलने वाले लोग हैं हाई स्कूल में आ गए हैं तो उनको हमारा लिंक सेंड कर दीजिएगा, वीडियो आएगा उनको दीजिए, बताइएगा हमारे साथ पढ़ाते हैं, है ना, उनको बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए ताकि हम और अच्छे से पढ़ा सकें। धन्यवाद।